हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज हम देखेंगे समावेशी शिक्षा और सामाजिक अध्ययन। ये सभी छात्रों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिएशन एंड इंक्लूसिव का ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे समावेशी शिक्षा, जैसे कि आप सभी को पता है, इसका मतलब होता है सभी बच्चे को, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी पृष्ठ में हो, चाहे शारीरिक स्थिति हो या फिर चाहे कुछ भी उसके अंदर हो, लेकिन सबको समान अवसर दिया जाएगा। चाहे वो बच्चे विकलांग हो, अंधे हो, बहरे हो, फिर भी सबको एक बराबर शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन का महत्व। तो सामाजिक अध्ययन और समावेशी शिक्षा। सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़ बच्चे को समाज, सांस्कृतिक, इतिहास और नागरिकता के बारे में सिखाता है। समाज जो है वो क्या सिखाता है बच्चा को? इतिहास के बारे में, परंपरा, सांस्कृतिक, हमारी नागरिकता, ये सब के बारे में सिखाता है। और समावेशी कक्षा में इसका विशेष महत्व है क्योंकि यह समानता और विविधता को समझने में मदद करता है। यानी कि जितने भी बच्चे हैं, तो वो चाहे जो भी धर्म के हो, जो भी संस्कृति के हो, उनके लिए इतिहास बराबर है, नागरिकता बराबर है। अगर वो समाज में रह रहे हैं तो उनकी अपनी परंपराओं भी सीखना जरूरी है। उसके बाद समावेशी कक्षा में, यानी कि समावेशी जो क्लास है जहाँ पर सभी बच्चों को बराबर अधिकार दिया जाता है, वहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए, इस भावनाओं को समझने के लिए और सामाजिक न्याय, खास करके सामाजिक न्याय दोनों को बराबर मिलता है। तो इसलिए समावेशी कक्षा जरूरी होता है। समावेशी कक्षा में सामाजिक अध्ययन यानी कि पढ़ाने के उद्देश्य सभी छात्रों को सक्रिय में भागीदारी का मौका देता है, यानी कि सभी को बराबर का भागीदारी देता है। और विभिन्न पृष्ठ, यानी कि कोई भी क्षेत्र में बच्चा हो, उनके अनुभवों और उनके अनुभव के अनुसार से उनको शामिल किया जाता है कि जिस बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है, कोई मेडिकल लेना चाहता है, कोई नॉन मेडिकल लेना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, तो उनके रुचि के अनुसार बराबर का अधिकार सभी छात्रों को दिया जाता है। उसके बाद है सहयोग और समूह कार्य। सहयोग, समाज के जो अध्ययन है उन्हीं के माध्यम से हम सहयोग और समूह कार्य को बढ़ावा देते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी एक्टिविटी करवाते हैं तो बच्चे समूह में होते हैं। अगर समाज में कई बच्चे हैं, जब भी जा कर के ही समाज के सपोर्ट के माध्यम से ही समूह कार्य, समूह एक्टिविटी हो पाती है। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि क्या होता है? बहु इंद्रिय, यानी कि जो हम सीखते हैं, सभी बच्चा बहु इंद्रिय, यानी कि वो एक चीज़ से नहीं सीखता, वो आँख, नाक, कान महसूस करना, सभी चीज़ों से सीखता है। उसके बाद भी उसमें कई चीज़ें आती है, जैसे कि चित्र को हम देखते हैं, वीडियो को देखते भी हैं, सुनते भी हैं, मैप को हम सुनते हैं, समझते हैं, छूते भी हैं, मॉडल आदि का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे बहु अधिगम, यानी कि बहु इंद्रियों के माध्यम से बहु अधिगम, यानी कि अलग अलग चीज़ों से हमें सीखने को मिलता है। बहु मतलब अधिक और इंद्रिया मतलब जो हमारे अंदर 5 इंद्रियां, अधिगम मतलब होता है सीखना। ठीक है, अब हम देखेंगे समूह कार्य में सभी छात्रों को मिलाकर के काम करने का अवसर दिया जाता है। और अनुभव आधारित अधिगम, यानी कि प्रोजेक्ट, फील्ड, उसके बाद कई ऐसी चीज़ें, इंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर बच्चे को कार्य करने के लिए बताया जाता है। हर बच्चे की क्षमता के अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, जो बच्चा जो चीज़ में जाना चाहता है उसको उसी चीज़ में भेजा जाता है और कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी को बराबर का अधिकार है शिक्षा का। उसके बाद आता है समावेशी कक्षा में शिक्षा की भूमिका। शिक्षक की भूमिका जो है सभी छात्रों के प्रति सकारात्मक होता है, यानी कि सभी छात्रों के प्रति उनका मन साफ होता है। उनका उद्देश्य होता है कि सभी बच्चा जो मैं पढ़ा रही हूँ वो सीख सके। तो उनका दृष्टिकोण समान होता है। कक्षा का वातावरण सहयोगी होता है, यानी कि बच्चा सभी टीचर की बात सहमत से मानते हैं और चुपचाप होकर के सुनते हैं, पढ़ते हैं, और फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर वगैरह होता है। उसके बाद है विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त सहायता देना। हाँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कक्षा अध्यापक अलग होता है, संस्थान अध्यापक, यानी कि जो बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा डल है तो उनको मेकअप करने के लिए, मतलब उनको बराबरी पर लाने के लिए संस्थान अध्यापक जो हैं वो इस चीज़ को विशेष अभिभावकों या फिर विशेष शिक्षकों की और विशेष बच्चों के लिए अरेंजमेंट की जाती है, सरकार की तरफ से की गई थी। तो यही है और समावेशी शिक्षा और समाज का अध्ययन। अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में ये लिखा है कि समावेशी शिक्षा और समाज अध्ययन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल ज्ञान देता है बल्कि बच्चे को एक जिम्मेदारी और संवेदनशील नागरिक भी बनाने में मदद करता है। एक समावेशी कक्षा, यानी कि एक क्लास में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं, सभी धर्म के बच्चे होते हैं, और वो मिलकर के रहना,
ये भी एक शिक्षक ही सिखाता है। समाज की सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करता है कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे, क्योंकि हर घर के बच्चे अलग होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है और हर धर्म के होते हैं। तो इससे ये सच्ची तस्वीर सामने आती है कि बच्चा क्या है, कैसा है। जहाँ हर बच्चा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि क्लास में कोई भी कैटेगरी का बच्चा हो, कैसा भी हो, विथ डिसेबल हो, जैसा भी हो, सभी को बराबर का अधिकार दिया जाता है, बराबर के दृष्टिकोण से सभी को देखा जाता है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।